A very warm welcome to your English class, dear children. How are you all? I hope you all are very nice, very fine, and ready to start and read this chapter with me. So here we start Phonics English Reader Class 5 by Coral Publishers. And today we are going to do chapter number 3. Chapter का नाम क्या है? Midgie, the otter. Do you know what is an otter? Otter किसे कहते हैं? Otter एक mammal होता है जो कि fish खाता है. So it's a fish-eating mammal. Let's start the chapter, children. Maxwell did not know much about otters at the time of this story. जब ये story लिखी गई तो उस टाइम पे मैक्सवेल को otters के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था. So it was that he decided to take Midgie, his pet otter, home with him by air. तो मैक्सवेल का जो otter था उसका नाम मिजी था. तो मिजी को अपने साथ प्लेन में ले जाने का डिसाइड किया मैक्सवेल ने, क्योंकि और मैक्सवेल को उस टाइम पे ऑटर्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे होते हैं. But even before he got to the airport, Midgie had damaged the box he was carrying him in. लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही मिजी ने क्या किया था? जिस बॉक्स में मिजी को लेके जा रहा था मैक्सवेल, उस बॉक्स को डैमेज कर दिया था मिजी ने. He had pushed the lid open with his head. अपने सिर से उसने उस बॉक्स का जो लिड था, जो ढक्कन था, उसको खोल दिया था. By the time Maxwell got to the airport, the pilot had started the engines and the aircraft was about to take off. जब तक मैक्सवेल एयरपोर्ट पहुंचा तब तक प्लेन स्टार्ट हो चुका था. पायलट ने इंजन स्टार्ट कर दिया था और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए रेडी था. The angry customs officials hurriedly checked his baggage, but he did not care how angrily they did. अब वो जो कस्टम्स ऑफिशियल्स थे, क्योंकि मैक्सवेल लेट हो गया था इसलिए वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में ही मैक्सवेल का बैगेज चेक किया. लेकिन मैक्सवेल को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो गुस्सा कर रहे थे. He was trying hard to stop the escape of his pet, क्योंकि वो जो उसका पेट था मिजी, उसको रोक रहा था भागने से, क्योंकि उसने लिड खोल दिया था उस बॉक्स का. He was holding down the lid to the box firmly in place, और मैक्सवेल टाइट से उस लिड को पकड़ के रखा था मैक्सवेल ने, जिससे कि मिजी भाग न जाए. Using the screwdriver he had borrowed from his driver, he somehow managed to drive back the screw into the wood. अब उसने अपने ड्राइवर से एक स्क्रू ड्राइवर लिया था और जो लिड खुला था उसमें से स्क्रू खुल गया था, उस स्क्रू को किसी तरह से उसने मैनेज किया टाइट करने. But he did not know for how many minutes it would stay like that before Midgie's head pushed it out again, and he did not know that he had to spend at least 24 hours in the air. अब उसको ये नहीं पता था कि कितने मिनट्स तक मिजी अंदर रहेगा. उसने टाइट तो कर दिया था लिड, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कितनी देर बाद फिर से मिजी अपना सिर बाहर निकालेगा. 24 आवर्स हवा में रहना था, प्लेन में रहना था. He hardly dared to imagine what this period was going to be like. वो तो इमेजिन भी नहीं कर रहा था, सोचना भी नहीं चाहता था कि ये जो 24 आवर्स होंगे प्लेन में मिजी के साथ, वो कैसे होंगे. Midgie was making all kinds of noises from his prison, demanding his freedom as loudly as it could. और मिजी उस बॉक्स के अंदर से जितने तरह के आवाज हो सकती थी वो निकाल रहा था, क्योंकि वो उस बॉक्स से फ्री होना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था. The seat booked for Maxwell in the aircraft was luckily in the first row at the front. और luckily जो एयरक्राफ्ट का जो सीट उसका बुक हुआ था, मैक्सवेल का बुक था, वो फर्स्ट रो में था, बिल्कुल फ्रंट में. It meant that there would be no passengers in front of him. इसका मतलब क्या था कि उसके सामने कोई पैसेंजर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो सीट बुक थी वो बिल्कुल फ्रंट रो में थी. But there was one occupying the seat by the side of his. लेकिन एक उसके साइड में सीट ऑक्यूपाइड थी
और वो किसकी थी? A very well-dressed and dainty-looking American lady who was the least suitable of traveling companions for an author. और उसके साइड में जो सीट बुक थी, मैक्सवेल के साइड वाली सीट, वो एक बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, बहुत स्मार्ट अमेरिकन लेडी की थी, जो कि बिल्कुल भी उस ऑटर के साथ ट्रैवल करने के लिए अच्छी कंपेनियन नहीं थी, अच्छी साथी नहीं थी. She and all the other passengers who were from all over East and the West stared at him curiously, for he came struggling up the steps with a very noisy box. अब जितने भी पैसेंजर्स थे उस एयरक्राफ्ट में, इंक्लूडिंग दैट अमेरिकन लेडी, क्योंकि हर जगह से थे, प्लेन में तो सभी तरह के लोग होते हैं, हर अलग अलग जगह से होते हैं लोग, तो वो सब मैक्सवेल को बहुत क्यूरियसली देख रहे थे, क्योंकि मैक्सवेल एक बॉक्स लेके चढ़ा एयरक्राफ्ट में, जिसमें से बहुत अजीब अजीब नॉइज आ रही थी, शोर हो रहा था. When he sat down and fastened his safety belt, however, the noise from the box stopped. अब जैसे ही मैक्सवेल एयरक्राफ्ट में बैठा और उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई, सेफ्टी बेल्ट जो थी वो लगाई, तो बॉक्स में से जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई. But he knew the silence would not last for a long time. लेकिन मैक्सवेल को मालूम था कि ये जो साइलेंस है, ये जो शांति है, ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होगी. Miji's struggle for freedom would soon start again and he was sure to win. और मैक्सवेल जानता था कि मिजी बाहर निकलने के लिए फिर से स्ट्रगल करेगा, फिर से शोर मचाएगा और इस बार वो जीत जाएगा. The damaged box was not going to hold him for long, क्योंकि वो बॉक्स इतना डैमेज हो चुका था कि मिजी ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह सकता था. So Maxwell prepared for the occasion as quickly as he could. और जितनी जल्दी उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर सकता था, मैक्सवेल ने तैयार किया खुद को. He had brought with him a small suitcase of newspapers and a parcel of fish. अब मैक्सवेल अपने साथ क्या लाया था? एक छोटे से सूटकेस में कुछ न्यूज़पेपर्स और पार्सल ऑफ फिश. फिश का एक पार्सल था. He arranged the newspapers so that they covered the entire floor around his seat. उसके सीट के आसपास जो फ्लोर थी, उस पे उसने न्यूज़पेपर बिछा दिया. Then he rang for the air hostess and handed her the parcel of fish, asking her to keep it in a cool place. अब उसने बेल बजाई, एयर होस्टेस को बुलाया और उससे वो फिश का पार्सल दे दिया और कहा कि इसे एक ठंडी जगह पे रख दो. ठंडी जगह पे रखने के लिए वो फिश का पार्सल दे दिया एयर होस्टेस को. You know who are air hostesses? Who serve in the aircraft when the aircraft is in the air. While Maxwell was watching the box, expecting Miji to break loose any moment, the air hostess spoke to the American lady on his left. अब मैक्सवेल उस बॉक्स को लगातार देख रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि किसी भी मोमेंट पे मिजी जो है वो बाहर निकलने के लिए ये बॉक्स तोड़ देगा. तब तक वो एयर होस्टेस ने क्या किया, उसके पास, मैक्सवेल के पास जो लेफ्ट साइड में अमेरिकन लेडी बैठी थी, उससे बात करने लगी. Then she turned to him and asked if he would not prefer to have his pet on his knee. और फिर वो मैक्सवेल की तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा कि अपने नी के ऊपर अपने पेट को नहीं रखो. The animal would surely be happier there than in the cage, and his neighbor would not mind at all. और the air hostess ने क्या बोला कि जो एनिमल है आपका, वो केज से अच्छा बाहर कंफर्टेबल फील करेगा और जो आपके नेबर है वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा. She informed him that everything was going to be right now. और उसने मैक्सवेल को कहा कि सब कुछ ठीक होगा. Maxwell felt deeply grateful to the hostess for her kindness and understanding. Maxwell ने एयर होस्टेस को बहुत ग्रेटफुल फील किया. डीपली ही वॉज ग्रेटफुल कि एयर होस्टेस की काइंडनेस देख के और उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हर. He would have kissed her hand as that of a queen.
उसको लगा कि वो उसके हाथों को चूम ले, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी, जो मैक्सवेल प्रॉब्लम फेस कर रहा था अपने पेट को लेके, अपने ऑटर को लेके, वो उसने उससे उस टेंशन से उसको रिलीव कर दिया. बट मिची हैड हिज ओन प्लान्स फॉर यूजिंग हिज फ्रीडम. लेकिन इस फ्रीडम को यूज करने का मिची का अपना अलग ही प्लान था. They were quite different from those that the air hostess and her guest had thought of for him. अब एयर होस्टेस और जो गेस्ट थे, उन्होंने जो सोचा था कि मिजी कैसे बिहेव करेगा, उससे बिल्कुल अलग प्लान्स थे मिजी के. Maxwell opened the lid of the box and out leaped Midgie like a flash. अब जैसे ही मैक्सवेल ने बॉक्स का लिड ओपन किया, मिजी बिल्कुल जैसे फ्लैश होता है ना, लाइटनिंग होती है, एकदम फ्लैश के साथ आती है, वैसे ही मिजी बाहर आया उस बॉक्स से. And before he knew what had happened, the animal disappeared between the seats of the aircraft. और जब तक कि मैक्सवेल समझ पाता कि क्या हुआ, मिजी सीट्स के नीचे घुस गया था, डिसअपियर हो गया, दिखाई भी नहीं दिया मैक्सवेल को. The effect of it was confusion, which is easier to imagine than to describe. आप ये इमेजिन ही कर सकते हैं इस चीज को कि कैसा कंफ्यूजन हुआ होगा एयरक्राफ्ट में. There were calls, squeals, shrieks, and a flapping of traveling coats, and halfway down the plane, a woman stood up on her seat, screaming, "A rat! A rat!" Now, look what happened. क्या हुआ उस एयरक्राफ्ट में? लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और कुछ लोग अपने कोट्स को फ्लैप करने लगे, because they saw something. कुछ दिखा उनको वहां पे. और मिजी तो बहुत धीरे धीरे नहीं निकला, बिल्कुल फ्लैश ऑफ लाइट की तरह बाहर निकला था. और एक लेडी तो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, "A rat! A rat!" चूहा चूहा. Then the air hostess reached her, and within a matter of seconds, she was seated again and smiling brightly. तभी एयर होस्टेस आई और उसने सबको शांत किया. Maxwell ran down the plane and got to where Midgie was, only to see him disappear beneath the legs of a stout, white-turbaned Indian passenger. अब मैक्सवेल दौड़ के गया देखने के लिए कि मिजी कहाँ है, और जब तक कि वो उसको देख पाता, वो फिर से गायब हो गया, और अब की बार वो एक व्हाइट टर्बन इंडियन पैसेंजर बैठा था उसके लेग्स के नीचे. At once Maxwell lay flat on his face and stretched out his hand to catch his tail. But what he had caught instead was the foot of the Indian woman passenger who sat next to that man, and what was more, he found his face covered all over with curry. Now look children, what happened? What a chaos was there in the aircraft. अब मैक्सवेल जैसे ही उसकी टेल पकड़ने के लिए लेट गया और उसकी टेल पकड़ के खींचने वाला था, तो उसके हाथ में मिजी की टेल तो नहीं आई, बट एक इंडियन वुमन पैसेंजर बैठी थी, उसका पैर पकड़ लिया मैक्सवेल ने. और अचानक से क्या हुआ, उसने देखा कि उसके फेस के ऊपर सारी करी आके गिर गई. Quickly getting up, he asked their pardon. उसने तुरंत खड़े होकर माफी मांगी. The turbaned Indian stared at him with a look which gave him no clue at all to the man's thoughts or feelings. अब उसने माफी तो मांगी, लेकिन वो जो टर्बन इंडियन मैन था वो लगातार घूरता रहा मैक्सवेल की तरफ. मैक्सवेल को समझ में भी नहीं आया कि क्या चल रहा है उस आदमी के दिमाग में, उसकी क्या फीलिंग्स हैं. But then he could see that he had somehow won the sympathizes of all his fellow passengers. लेकिन उसने देखा कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सिंपैथी रख रहे हैं मैक्सवेल के साथ. Perhaps this happened because of the curry which gave him the look of a harmless fool rather than that of a dangerous madman. और ये हो सकता है कि उस वजह से हुआ हो कि सबको सिंपैथी होने लगी मैक्सवेल से,
जबकि करी गिरी उसके फेस के ऊपर और वो एक बिल्कुल हार्मलेस फूल की तरह लग रहा था, बेवकूफ की तरह लग रहा था, रादर देन कि वो कोई हार्म पहुंचा सकता है। एक मैडमैन नहीं लग रहा था, वो एक बेवकूफ आदमी लग रहा था उस टाइम पे। Once more the air hostess was by his side, ready to help. एक बार फिर से एयर होस्टेस आई उसके पास उसको हेल्प करने के लिए। With a charming smile, she suggested that he should go back to his seat and offered to find the animal and bring it back to him. अब वो एयर होस्टेस फिर से उसकी हेल्प के लिए आई और एक स्माइल के साथ उसने मैक्सवेल को सजेस्ट किया कि वो जाके सीट पे बैठ जाए और वो एयर होस्टेस उसके पेट को ढूंढ के लाएगी। He was afraid that Miji, being lost and frightened, might bite a stranger like her. लेकिन मैक्सवेल को ये डर था कि उस एयर होस्टेस को देखकर, क्योंकि वो तो स्ट्रेंजर है मिजी के लिए, तो एक स्ट्रेंजर को देख के हो सकता है वो काट ले। But she did not think so. लेकिन एयर होस्टेस को ऐसा नहीं लगता था। He went back to his seat. अब वो जाके अपनी सीट पे बैठ गया मैक्सवेल। She would have said the same thing even if Miji had been a raw elephant, he thought. अब मैक्सवेल को लगा कि ये जो एयर होस्टेस है ये शायद एक एलिफेंट को देख के भी ऐसा ही कहती, बिकॉज एयर होस्टेसेस आर वेरी काइंड, वेरी जेंटल, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए, पैसेंजर्स की हेल्प करने के लिए खड़ी रहती है। As he sat thinking such thoughts, he could hear the noise of the other hunt that was going on up and down the body of the aircraft behind him. अब जैसे ही वो बैठा ये सब सोचते सोचते उसको एक और नॉइज सुनाई दी गोइंग, जो कि ऊपर नीचे जा रही थी एयरक्राफ्ट की बॉडी पे, जस्ट उसके पीछे। But the back of his seat did not allow him to see much of it. लेकिन वो पीछे ज्यादा नहीं देख पाया। Then he heard a chatter of welcome from under his feet and up bound Miji onto his knee. और तभी उसको एक चैटर ऑफ वेलकम सुनाई दिया अपनी पैर के पास, और ऊपर उसकी नी पे कौन था? मिजी। In all that strange world inside the aircraft, this was the only familiar thing he could find. अब उस पूरे एयरक्राफ्ट में, वो पूरा एयरक्राफ्ट जो था मिजी के लिए एक स्ट्रेंज वर्ल्ड था। उस स्ट्रेंज वर्ल्ड में घूमने के बाद उसको मैक्सवेल का जो नी था वही एक फेमिलियर जगह लगी। His relief and joy were plain in the way he muzzled his master's face and neck. अब उसको भी रिलीफ आया, वो भी शांति से वहां बैठा, क्योंकि वो एक जानी पहचानी जगह थी पूरी एयरक्राफ्ट में, उसके मास्टर की गोद जो थी। From that moment, he put absolute trust in Maxwell for the rest of his otter's life. और उस टाइम से उसने पूरा ट्रस्ट दिखाया अपने मास्टर मैक्सवेल पे अपनी पूरी लाइफ के। For an hour or two after his return, Miji slept peacefully in his master's lap. और वापस अपने मास्टर की गोद में आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा तक मिजी आराम से मैक्सवेल की गोद में सोया। Whenever he was restless, he was given fish and water. जब भी वो थोड़ा रेस्टलेस होता था तो उसको थोड़ी सी फिश दे दी जाती थी और पानी दे दिया जाता था। Maxwell thought that he had at last hit on the way to keep him from mischief. अब मैक्सवेल को समझ में आ गया कि अब उसको तरीका समझ में आ गया है उसकी उछल कूद को बंद करने का। But he was mistaken. लेकिन वो गलत था। The moment Miji was full awake, he got off from his master's lap and began to play with the newspapers spread on the floor. लेकिन जैसे ही मिजी की नींद पूरी हुई, वो पूरी तरह से जग गया, तो वो फिर से अपने मास्टर के लैप में से कूद के नीचे बैठा और उन पेपर्स से खेलने लगा, न्यूज़पेपर्स से जो कि नीचे बिछाए हुए थे। Within a few moments, the place looked like a temple street after a festival.
जैसे कि कोई फेस्टिवल जब खत्म होता है तो उसके बाद जब टेम्पल की स्ट्रीट्स कैसी हो जाती है, चारों तरफ चीजें बिखरी हुई रहती है, कहीं कागज होते हैं, कहीं प्लेट्स होती हैं, थोड़ी देर में ही ऐसा ही एयरक्राफ्ट में भी लगने लगा था. Then there being nothing more to do on the floor, he got into his box, in which his bed was made of fine soft wood shavings. अब जब उसको फ्लोर पे और कुछ नहीं मिला, सब कुछ उसने कर लिया, तो वापस वो अपने बॉक्स के अंदर गया जहाँ की उसके लिए एक सॉफ्ट बेड बना हुआ था, सॉफ्ट वुड की शेविंग्स से बेड बनाया गया था. There he began to throw them out at a stormy speed. और फिर वो उनको बाहर फेंकने लगा बहुत तेजी से. Maxwell's attempt to clean up the place ended in utter failure. और मैक्सवेल उस जगह को बार बार साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑटर जो था, जो मिजी था, वो बॉक्स में से चीजें निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा था. It was like trying to pump out the waters of a flooding river. मैक्सवेल को ऐसा लग रहा था, ऐसा हो रहा था उसके साथ कि जैसे एक रिवर में जब फ्लड आ जाता है ना, तो उसमें से आप वाटर को पंप कर करके जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वैसी ही कोशिश मैक्सवेल भी कर रहा था. While Maxwell was doing this as fast as he could, Miji finished emptying his box and was looking for more work. अब मैक्सवेल साफ करने की कोशिश कर रहा था जगह को, और मिजी उतने ही उसमें से बॉक्स में से चीजों को निकाल रहा था. धीरे धीरे वो बॉक्स एम्प्टी हो गया. अब मिजी देखने लगा दूसरा काम, कोई और काम मिले उसे. Then he caught sight of the American lady passenger's traveling bag on the floor by his side. अब उसको क्या दिखाई दिया? वो जो अमेरिकन लेडी पास में बैठी थी, उसका ट्रैवलिंग बैग दिखाई दिया जो कि फ्लोर पे था, साइड. It took him no more than a few seconds to unzip the bag and set into it, and the moment he was inside, the articles in it began to fly out. Magazines, handkerchiefs, bottles of pills, combs, toothbrush, toothpaste and all the other things needed on long distance travel. और जैसे ही उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा उस बैग को अनजिप करने में, और मिजी ने क्या किया, उसको अनजिप किया और उसके अंदर घुस गया. उसके अंदर जैसे ही वो घुसा, मिजी तो अंदर और अंदर की सारी चीजें बाहर. जितनी भी चीजें थी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जरूरी थी, उस लेडी ने अपने बैग में रखी थी. टूथपेस्ट, टूथब्रश, मैगजीन्स, हैंडकरचीफ्स, सब कुछ बैग से बाहर था. This was what the poor lady was getting in return for her kindness. उस poor lady ने तो इतनी kindness दिखाई, लेकिन इसके रिटर्न में उसे ये मिला. Was it for this she knew nothing of what was happening to her bag? Maxwell quickly pulled Miji out of the bag by his tail. अब क्या हुआ? उसको समझ में ही नहीं आया कि उसके बैग के साथ क्या हो रहा है, और मैक्सवेल ने एकदम से मिजी को अंदर से, उस बैग के अंदर से बाहर निकाला, उसकी टेल पकड़ के. Then somehow he managed to push all the things back into it before its owner woke up. Now this was a nice thing कि वो जो वुमन थी, वो जो लेडी थी, अमेरिकन लेडी, वो सो रही थी, और उसके उठने से पहले ही मैक्सवेल ने कोशिश की कि सारी चीजें उसके बैग के अंदर डालने की. But what did the lady say or do when she would open the bag and discover the mischief? But Maxwell thought कि अब वो लेडी क्या सोचेगी जब वो उठेगी और अपना बैग देखेगी. Because what happens जब आप कोई भी बैग सेट करते हैं, अच्छे से सेट करते हैं उसको, लेकिन जब उससे चीजें बाहर निकलती हैं और वापस आप जब जल्दीबाजी में डालते हैं तो चीजें वैसी नहीं लगी होती हैं. Maxwell never got a chance to find this out. ये सब क्वेश्चन मैक्सवेल के दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसको ये आंसर कभी भी नहीं मिला. In a short time, the aircraft landed to Cairo and the lady left. और थोड़ी देर में एयरक्राफ्ट कायरो लैंड कर गया और वो लेडी अपना बैग लेके चली गई. So this was an otter's mischief in the plane. Now the word meanings, children. Otter, a fish-eating mammal. Companion, fellow traveler. Air hostess, a lady who serves the travelers in the aeroplane.
scream to utter a shrill cry, muzzle, fasten the mouth for preventing biting. Okay? Now let's move further. Now children, let's do exercise. Okay? Read and write. Tick the correct answer. Maxwell did not know much about. Maxwell को किसके बारे में नहीं पता था ज़्यादा? Otters, pythons, bears, lions. He didn't knew much about otters. Midgie damaged the aeroplane, box, bag, cabin. He damaged the box. Maxwell felt deeply grateful to the otter, American lady, air hostess, none of them. He was deeply grateful to the air hostess. Maxwell ran down the bus, train, car, plane. Plane. In a short time, the aircraft landed in India, America, Cairo, London. It landed in Cairo. Okay, children? Complete the following sentence. Midgie had dashed the box. क्या किया था बॉक्स को मिजी ने? मिजी had damaged the box. So write down damaged here. Midgie's struggle for dash would soon start again. Midgie's struggle for freedom. Okay? Maxwell felt deeply grateful to the dash. He was deeply grateful to the air hostess. Fine, children? The dash stared at him with a look. Turbaned Indian. The turbaned Indian stared at him. Dash slept peacefully in his master's lap. Midgie slept peacefully. The aircraft landed in, कहाँ लैंड किया था एयरक्राफ्ट ने? Cairo. It landed in Cairo and the lady left. Now write true or false. Maxwell was carrying Midgie in a box. Yes, true. Write down T here. Midgie's favorite food was fish. Yes, ये भी true है. Midgie did not make any trouble throughout the journey. False. The air hostess was very cooperative. Yes, air hostess ने बहुत cooperate किया था Maxwell के साथ. Maxwell's experience of traveling with Midgie was troublesome. Yes, true. Now match the following. Midgie. Who was Midgie? Midgie was an otter. Angry. Who were angry? The officials. Officials angry थे because Maxwell late आया था airport. Noisy. Noisy. क्या noisy था? शोर किसमें से आ रहा था? Box. The box was noisy. And dangerous, madman. Okay? So children, this was all in this chapter. Enjoyed the chapter? Yes. We came to know about an otter's journey in an aircraft. So thanks for watching the video, children. Read the chapter again, do the exercises again so that you understand more. Okay, we'll meet again with a new chapter for you, something more interesting. Till then, stay happy, keep learning. Bye.